कि अब महाराज जी हमारे जो है धोबी घाट में, ये टाटी घाट के पास ही धोबी घाट है, रजौला से माने बीचों बीच है रजौला से, और ये आपका जो है टाटी घाट मोकमगढ़ से टाटी घाट, ये दोनों के बीचों बीच है। बगल में गंगा जी भी बह रही हैं। और महाराज जी कितना बरस हो गए लगभग? 50-55। अच्छा, महाराज जी को 55 बरस हो गए इस घोर जंगल में रहते हुए। हम भी जब टाटी घाट में रहते थे तो महाराज जी को देखते थे, माने 30 बरस तो हम ही को हो गए, लगभग 28 बरस 1984 के लगभग। तब से महाराज, इसके और पहले 55 बरस माने 20 साल और पहले महाराज जी को इस घोर जंगल में 55 बरस हो गए। जो कि उस समय तो ये यहाँ लोग जो है जंगली जानवर महाराज उस समय रहे होंगे। जंगली जानवर कोई नहीं रहता। अच्छा, भालू वगैरह, देखिए महाराज जंगल तो भयंकर था। रहेंगे भालू टाटी घर में उतर जाते जाते रहे, इधर कोई नहीं है। अच्छा, तो महाराज जी कहना है कि थोड़ा दूर देखनी, थोड़ा दूरी पर जो है माने भालू है, शेर बाघ जो है होते थे, लेकिन थोड़ा पास में महाराज जी महापुरुषों के हमारी कुटिया नहीं है, तो महाराज जी तो महाराज जी क्या कहना है कि उस समय जो है जंगलों में माने दूरी पर जो शेर बाघ इत्यादि घूमते थे और पास में नहीं थे। तो महाराज जी लगभग जो है नाम क्या थोड़ा? हाँ, महाराज जी का नाम जो है हाँ, महाराज जी का नाम जो है बहुत पुराने महात्मा, उनका जो है संत शिरोमणि श्री दीनदयाल महाराज जी नाम है। बहुत पुराने महात्मा, 55 वर्ष है ना। हाँ, महाराज जी का कहना है कि 55 वर्ष से इस जो घोर जंगल में महाराज जी रह रहे हैं। लेकिन थोड़ा वृद्ध महाराज, उम्र लगभग कितनी होगी? 70-74 है। महाराज जी 75 के आसपास की लगभग उम्र है। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, इसलिए इनके बारे में थोड़ा हम ही जो है बोलेंगे। कहते हैं कि ऐसे संतों की इतनी महिमा है। कहते ऐसे संतन के दरस करे जो प्रेम लगाए, तन मन के पातक मिटाए, सो नर कह नहीं जाए, अच्छे कुल में जन्म हो, राम नाम में प्रीत हो। जो ऐसे महापुरुष के संतों के दर्शन करते हैं, कहते हैं कि सेवा करने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसे उसमें भी लिखा है कि जो संतों की सेवा करते हैं ना, पातक हरे, संत दरस जिम पातक हरे। पातक हरे का अर्थ है, माने एक महात्मा जी हमको लगाए कि पातक तभी हटता है कि माने संतों का दर्शन करो, फिर गलत मार्ग का अनुसरण न करो। जब व्यक्ति गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तो संत के दरस का पूरा फल मिल जाता। और यदि संत दरस किया, पूजा पाठ किया, फिर बुरे कर्म करने लगे, जैसे लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के बाद फिर झूठ मूठ बोलने या बुरे कर्म करने लगते हैं, तो तीर्थ का जाना और ना जाना सब व्यर्थ हो जाए। उसी तरह महाराज जी का कहना है, महापुरुष जो संत लोग होते हैं, जो भी दर्शन करने जाए और दर्शन के बाद जो है ज़्यादा झूठ बोलना या गलत काम, चोरी बेईमानी जो नहीं होता, एक दूसरे को धोखा देना, ये सब कर्म उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी दर्शन का फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं संत दरस जिम पातक टरे मन, वो पाप तभी टूटेंगे जब महाराज जी जैसे महापुरुष के संत दरस करो। उसमें क्या होता है, पातक तर जाती है, नष्ट नहीं होती है। अच्छा। जैसे आप पानी के ऊपर में एक सफेद जाला सा पड़ा रहता है ना, तो हाथ हिला दो, जैसे ऐसा हिला दो, वो तर जाएगा। और आप हाथ निकाल लोगे, रुक जाएगा, तो वो फिर जुड़ करके इकट्ठा हो जाएगा। तर जाता है, नष्ट नहीं होता है। पातक तर जाती हैं। जैसे आपने साधु को देखा, फिर जाके समीक्षा की साधु की, अरे सब ऐसी है, ढोंग बनाए हैं, तो वो सब बराबर हो गया। उस समय टर जाते हैं, लेकिन वो टर जाते हैं और नष्ट नहीं होते। टरई शब्द है ना, टरी। हाँ, टरई। तो महाराज जी का कहना है कि पातक जो है, जो संत दरस करते कुछ समय के लिए माने हट तो जाते हैं, यदि वो वही मार्ग को अनुसरण करता रहे तो माने उसके पास नहीं आए। हाँ, पास नहीं, वो अंत्य संचित रूप में माने प्रारंभ में कहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि वो कर्म का फल तो भोगना पड़ता है जीव का। तो वही कहने का मतलब है, वो जो है माने जैसे कोई चीज़ नहीं कहीं किनारे जो फेंक दिया जाता, उसी तरह वो जो पुराने पाप है, कुछ दुर्गुण है, किनारे छिपे रहेंगे। और जैसे कुसंग मिलेगा, क्यों महाराज, जैसे कुसंग मिलेगा फिर वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तो संत के दरस पर जाते हैं, संत का जो सत्संग करने लगते हैं, वो कभी भी कुमार माने गलत व्यक्ति के साथ जो है माने आना जाना बंद कर दे। यदि ऐसा करता है तो हमेशा का वो पुण्य जो है, पुण्य के बल पर जो है वो जो गलत पाप हैं थोड़ी बहुत वो छिपे रहेंगे। और यदि गलत मार्ग का अनुसरण किए तो फिर अपना प्रभाव दिखाते। इसीलिए लिखा ना कि ऐसे संतन के ऐसे सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बड़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। कहते जो ऐसे संत महापुरुष की सेवा करते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे जो संत की सेवा करते हैं तो मेरी उनके ऊपर कृपा होती है। और जो सेवा करता है भक्त,
उसी भक्त को ठाकुर जी की अनुभूति होती है। और ऐसे संतन के दरस जो ऐसे संतन की सेवा करते हैं, कहते हैं आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका जो है 2-4% माने 10-5% माने पुण्य अपने आप ऑटोमेटिक चला जाता है। क्यों चला जाता है? उनकी सेवा से। उनको यदि दान पुण्य करते हैं या उनको कपड़ा इत्यादि देते हैं या उनका आपत्ति काल में दवा इलाज कराते हैं, ऐसे कोई भक्त जो करते हैं तो कहते हैं कि उनको जो आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आशीर्वाद भगवान या उनकी अंतरात्मा अपने आप आशीर्वाद देती। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जब किसी की भलाई करोगे तो अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे संतन से आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा उनका दर्शन करो, स्पर्श करो और अपना जब उनको कुछ सेवा करोगे अपने आप आशीर्वाद मिलेगा। जिस महाराज जी का देखिए कुटी है, बहुत पुरानी है, अब देखो कुछ नहीं है, ये कम से कम 55 बरस हो गया। पहले तो ये अभी बना, पहले तो केवल झोपड़ी थी। क्यों महाराज? झोपड़ी थी पहले महाराज जी केवल झोपड़ी थी साधारण, और कुछ नीचे कुछ खेती होती छोटी मोटी आप किया करते थे, उस समय हमने देखा। तो महाराज जी नीचे कुछ खेती होती किया करते थे, बजरा वजरा कुछ ऐसा बोया करते थे, और गाय भी रखते थे। महाराज जी पहले गाय भी रखते थे, लेकिन अब शरीर में अब उतनी शक्ति नहीं रहेगी। आप देख ही रहे हैं कितना दुर्बल महाराज जी हैं। तो पहले गाय भी रखते थे, कुछ खेती नीचे गंगा जी के खेती कर लेते, कुछ साग सब्जी तो नहीं बोल लेते महाराज जी कभी थोड़ी बहुत साग सब्जी भी बो लेते थे। और यहाँ क्या है कि पहले तो सब्जी मंडी जाने कोई प्रश्न नहीं रहता था। पहले महाराज जी पता नहीं गुजारा कैसे होता था महाराज जी, भिक्षा या कैसे, माने भगवान दे रघुवीर मंदिर से ना। अच्छा कुछ जो एक रघुवीर मंदिर है वहाँ से महाराज जी के उस समय आटा दाल की व्यवस्था हो जाती थी। हाँ, तो उस समय केवल यही एक उपाय था, वहीं जो है रघुवीर मंदिर इनको जो यथाशक्ति जो कुछ आटा दाल चावल दे देते थे, उसी से इनका अपना गुजारा होता, और जो बच गए वो गायों को खिला देते थे। इसी तरह महाराज जी का जो जीवन चलता रहा। अब कहाँ तक बताऊँ, जितना संत की महिमा बताया जाए। एक संत तो यहाँ तक लिख दिए हैं गुरु नानक जी से कि 3.5 कोट तीरथ बसे गुर चरणन में ले जान, 3.5 कोट तीरथ बसे चरणन में ले जाए, धोए के प्रेम से पीजिए कहा नानक हो गया। जो ऐसे संत के जो दरस करता है, इनका चौड़ोदक पीता है। कहते 3.5 कोट तीरथ जो इनके चौड़ों में वास करता है। लेकिन अब तीनों लोग में हम कितना भी घूमें भ्रमण करें, तीनों लोग के जो तीर्थ है 3.5 करोड़ तीर्थ, एक जन्म तो क्या 10 जन्म में व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और अनादिकाल से भी देखा गया, जो कुछ संत सेवा से प्राप्त होता है, वो तो आप कितना पूजा पाठ व्रत उपवास कर लो, जो कुछ संत सेवा से जो कुछ जितना जल्दी प्राप्त हो जाएगा उतना जल्दी पूजा पाठ से नहीं मिलता है। इसीलिए कहते हैं 3.5 करोड़ इनके चौड़ोदक में 3.5 करोड़ तीर्थ का वास है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो भंडारा करते हैं और संतों का सब चौड़ोदक लेते हैं। वहीं चौड़ोदक को स्वयं पिए। अपने घर में यदि भूत प्रेत कहीं बाधा है, वहीं चौड़ोदक यदि घर परिवार में माने छिड़क देते हैं, तो भूत प्रेत बाधा, छोटा मोटा भूत होगा तो उसी समय भाग करके चला जाए, और थोड़ा बड़ा भूत होगा 2-4 बार छिड़कना पड़ेगा। और यदि उनका उच्चिष्ट प्रसाद कोई खा ले संतों का, कैसा भी प्रेत लगा है, कोई अच्छा क्वालिटी माने थोड़ा सिद्ध महात्मा है, थोड़ा दिव्य महात्मा पूजा पाठ करने, कैसा भी प्रेत लगा है उसको छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा उच्चिष्ट माने उसका उद्धार ही हो जाएगा। उच्चिष्ट प्रसाद का इतना महत्व है। तो ये कहते हैं ना कि चरणन की रज, और ऐसे संतन की चरणों की रज की ऐसी महिमा है। कहते हैं ना चित्रकूट की ऐसी महिमा है कि चित्रकूट की राम रज और परिक्रमा की धूल, उड़ पड़े शरीर में पाप जाएं सब धूल। ऐसे संतन के जो है चरणों की धूल का ऐसा महत्व है। कैसा भी भूत प्रेत लगा हो, सारे पाप क्षण में माने चले जाता है। इसीलिए हमें सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि अधिक से अधिक ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अब मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, धोबी घाट की जाए, टाटी घाट की जाए, सभी संत महापुरुष की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीताराम। आना है कि